भारत जो है वो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब पाकिस्तान में है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जो है वो धमाका हो गया और वो धमाका ये है कि इंडिया ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका से ले लिए हैं। ड्रोन की खासियतें गजब की हैं। ये ड्रोन दुश्मन देशों के लिए दरिंदे से कम नहीं है। इनके आने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। इससे क्या होना है? डेफिनेटली इंडिया की सर्वेलेंस बेहतर होगी, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बेहतर होगी। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। चाइना की खित्ते में डोमिनेंस बढ़ती जा रही है एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड। अब देखिए 2018 में ये चीज इंडिया को परेशान करती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया चाहता है कि उसकी जो आर्म्स प्रोक्योरमेंट है वो सारी की सारी डाइवर्सिफाइड हो। दे मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन जो क्या नाम है उसका, इसराइल से भी ड्रोन्स लिए हुए हैं इंडिया ने। और वो आपको पता है इसराइल जो है इसराइल से रेंट पे ड्रोन ले लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वो लीज पे सबमरीन्स लेता रहा है, इस तरह रेंट पे जैसे गाड़ी लेते हैं। आप किसी बाहर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे गए, गाड़ी ली, वहां से 2 दिन के लिए 3 दिन घूमे घुमाए, वापसी गाड़ी की चाबी दी, जहाज पे बैठे जान अगले डेस्टिनेशन पे चले गए। इंडिया ऐसे भी करता है कि अब दैट इज बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी है ना, दैट्स व्हाई इंडिया हैज टू बाय दिस। सो इंडिया ने ये मुआहदा कर लिया है कि अब जो है क्योंकि इंडिया ये समझता है कि रशिया मसरूफ है। आपको पता है रशिया ने S-400 देने थे इंडिया को, नहीं दिए अभी तक। कुछ आए थे, 1-2 बैटरीज आई, बाकी सारी की सारी वहीं पड़ी हुई। क्यों? वो अपनी जंग में मसरूफ हो गए, इसराइल अपनी जंग में मसरूफ हो गया। बल्कि इंडिया इसराइल को असला देता रहा, इंडिया जो है इसराइल को असला देता रहा। इवन के सुनने में ये भी आया कि इंडिया यूक्रेन को भी असला देता रहा है। ठीक है, वो इंडिया इस तरह कि इंडिया यूरोपियन पार्टीज को असला देता है और यूरोपियन पार्टीज आगे यूक्रेन को असला दे देंगे। डायरेक्ट नहीं देता, अदरवाइज रशियन जो है वो नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, नाराज हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान यूक्रेन को असला भेजता रहा। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये जो इंडियन नेवी है उसके लिए तो ये बहुत जिसे कहते हैं सोना है। ये उनके लिए सोना है भाई। उनको ये चीज जो है वो बड़ी कारामद है। भारत और अमेरिका के बीच 31 प्रीडेटर ड्रोन की डील आज पूरी होगी। ये समझौता $3.3 बिलियन यानी कि लगभग 28,000 करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ड्रोन 900 करोड़ रुपए से अधिक का है। कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 9 अक्टूबर को इन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी थी। ये डील भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने वाली साबित होगी। ये अत्याधुनिक ड्रोन भारतीय सेनाओं को खासकर चीन के साथ विवादित सीमाओं पर निगरानी करने में काफी मददगार साबित होंगे। इन प्रीडेटर ड्रोन की डिलीवरी 4 साल में शुरू होगी और 6 साल में पूरी हो जाएगी। इनमें से 15 सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेंगे, जबकि वायुसेना और थल सेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन दिए जाएंगे। ये ड्रोन केवल निगरानी के लिए नहीं बल्कि युद्धक भूमिका में भी उपयोग किए जा सकेंगे। डिफेंस की बात करें, इस रीजन की बात करें तो इंडिया जो है अपना डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। पाकिस्तान की बात करें, हमारा बजट जो है 70% हर साल डिफेंस के नाम पर स्पेंड होता है, लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना इंप्रूव कर पाए हैं जितना इंडिया किया है। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस वक्त इंडिया जो है इस पूरे रीजन का डॉन बनता चला जा रहा है। जो कि आप नेवी की, इंडियन नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, AI की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इंडिया बहुत तेजी से इसमें तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ठीक है, और इंडिया को ये वो पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे, तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप जो है ना वो माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे रहा है, ठीक है, फ्रांस दे रहा है, रशिया दे रहा है, तो सब जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि इंडिया जो है इस टेक्नोलॉजी का, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने हमें F-16 दिए हैं, आज तक हम F-16 से आगे नहीं जा सकते, जबकि अमेरिका
इंडिया को F-35 तक ऑफर करवा चुका है। अमेरिका जो है ना वो इंडिया के थ्रू इस रीजन के अंदर होल्ड करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो देखें इस रीजन में मेन पावर कौन है, चाइना है, ठीक है। तो चाइना टक्कर देता है ना अमेरिका को, तो अमेरिका खुद चाइना से वो तो कर सकता है, लेकिन वो अपना इधर एक डॉन जो है ना वो रखना चाहता है इस रीजन के अंदर, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को वो टेक्नोलॉजी, इंडिया डॉन बनेगा, डॉन बना रहा है, अमेरिका डॉन बना रहा है। हाँ। टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो उनको मतलब ड्रोन्स दे के और चीज़ें दे के। हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा, अब दुनिया चेंज हो चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना, क्योंकि ऐसी लिटरेसी रेट आप देखें, सिंध के अंदर देखें क्या हालात हैं, बलोचिस्तान के अंदर देखें, केपी के अंदर देखें, पंजाब में बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब वो भी दिन ब दिन जो है बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, लिटरेसी रेट। तो टेक्नोलॉजी में इंडिया की यूथ भी हमसे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें आईटी सेक्टर इंडिया की इतनी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ 10 साल बाद वहाँ तक पहुँचे, बड़ी बात है। बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया अपने आईटी के स्टूडेंट्स को बजट के रिलेटेड हर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, जो भी उनको बजट पहुंचना होता है, उनकी गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। इसी वजह से आज उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनकी आईटी है, वो बहुत हाई लेवल पे है। हम उनका मुकाबला आज नहीं कर सकते, हम बहुत डाउन है, हम बहुत नीचे जा रहे हैं इस टाइम पे। I don't know how things are going to be in this case. बहरहाल ये जो इंडिया ने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदे हैं, MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे हैं, ये जनरल जो इसे आप कह लें कि हाई ऑल्टीट्यूड तो हैं ही हैं, अनमैन्ड भी हैं, क्योंकि एरियल व्हीकल हैं, UAVs हैं। तकरीबन जो मेरी उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, 40 आवर्स इस तक ही उड़ सकता है, ठीक है जी। 40,000 फुट तक जा सकता है, जितना जहाज ऑलमोस्ट जा सकता है, और ये वेपन्स भी लेके जा सकता है। 2000 kg से ज़्यादा का वेपन्स साथ लेके जा सकता है, और स्ट्राइक मिसाइल भी साथ लेके जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये आर्म्ड ड्रोन्स हैं। सो फॉर एग्जांपल, hypothetically speaking, if there is any kind of a movement on Pakistan-India border, if there is any border on LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया के LOC के ऊपर कुछ चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के ऊपर कुछ चल रहा है, and these drones which are high precision can can be in the sky for 40 hours with more than 2000 kg of the payload, and they have a precision. They are for in surveillance with the surveillance capability. अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितने कारआमद है। हो सकता है कल को ये पाक इंडिया बॉर्डर पे चला दिए जाएं, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। दोस्तों, भारत ने मंगलवार को फॉरेन मिनिस्ट्री सेल कार्यक्रम के तहत अमेरिकी रक्षा कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर उच्च ऊंचाई और लंबे समय तक टिकने वाले ड्रोन खरीदने के लिए यूएस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। लगभग $4 बिलियन की इस सौदे का उद्देश्य भारतीय सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है, खासकर चीन के साथ विवादित सीमाओं पर। दिल्ली में भारत के वरिष्ठ रक्षा और रणनीति अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न ये समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य समझौतों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा मंत्रालय और जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल ने भारत में डिपो स्तर के मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑल ड्रोन के लिए प्रदर्शन आधारित एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए। धन्यवाद।